तो एक बार फिर से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आपको यही बता रहे थे कि झारखंड में बीजेपी और जेडीयू में अलायंस होगा, सोर्सेज के हवाले से खबर। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर से भी गठबंधन हो सकता है, बीजेपी आसू से भी गठबंधन पर बातचीत, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है। हालांकि आसू के साथ बीजेपी का पहले से भी अलायंस प्रदेश में रहा है, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि दरअसल अब गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए धनंजय मंडल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। धनंजय, हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दल की तैयारी जारी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा एलजेपी आर और आसू के साथ गठबंधन पर बातचीत कर सकती है। देखिए, कल हेमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें क्लियर कर दिया है कि जेडीयू आसू के साथ बीजेपी का गठबंधन पूरी तरीके से हो चुका है। अब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। जब सवाल एलजेपी आर के रिगार्डिंग बात की पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिल्ली में बातचीत होगी, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जेडीयू और आसू के सीट शेयरिंग पूरी तरह से अभी तक फाइनल हो चुका है। लेकिन अब कितने सीटें एलजेपी को, कितने सीटें जेडीयू को मिलता है, कितने सीटें आसू को मिलता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, जो छोटा नागपुर का जो एरिया है, पलामू, गढ़वा, ये वो बिहार और यूपी से जो सटे हुए एरिया है, उसमें जेडीयू कभी झारखंड में 10 सीट पे 12 सीटों पे चुनाव लड़ा करती थी और वहां पे जीत कभी आती थी। लेकिन जब एनडीए से वो अलग हुई तो उसके बाद एनडीए खुद बीजेपी अलग यहाँ से चुनाव लड़ने लगी थी। लेकिन अब जब सरयू राय बीजेपी से अलग हुए, जेडीयू में शामिल हो, सरयू राय में भी कहा कि एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और ये कंफर्मेशन भी हो चुका है। अब कितनी सीट होती है, तमाम चीजें कुछ दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा कि कितने सीटें किनको दिया जाता है। लेकिन ये एक एनडीए के लिए बहुत ही बड़ा होगा कि जब आसू, जेडीयू और एलजेपी आर और बीजेपी तीनों अगर साथ में लड़ती है तो कहने के बीजेपी को फायदा मिलेगा। कि जो आप बात करें तो देखिए, महत्व वोट जो है आसू का खेमे का होता है और बिहार से जो सटा हुआ, यूपी से जो सटा हुआ पश्चिमी एरिया होता है, उसमें जेडीयू को फायदा होता है। तो वो अगर मिल के चुनाव अगर लड़ती है, अगर सीट शेयरिंग पे बात बन जाती है ज्यादातर सीटों पे, तो बीजेपी के लिए फायदा, यानी एनडीए के लिए फायदा। जरा ये बताइएगा, क्योंकि हाल में झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो एलजेपी आर हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, उस तरीके का कमाल नहीं कर पाई झारखंड के विधानसभा के चुनाव में। ऐसे में उम्मीद क्या लगती है, क्या साथ आने से एनडीए और मजबूत आपको नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव पिछले 2019 में चुनाव लड़ी थी, उसमें किसी को फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को हालांकि नुकसान भी हुआ था। आसू के साथ बीजेपी को चुनाव लड़ने से एक फायदा होता है कि जो महत्व निकास समीकरण जो होता है वो बीजेपी की तरफ आ जाता है। दूसरी बात, जेडीयू अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का जो हारी हुई सीट है, चाहे पलामू की बात कर ले, गढ़वा हो, डाल्टनगंज एरिया, जो सब एरिया लातेहार, इन तमाम चीजों में बिहार समुदाय के लोग ज्यादातर रहते हैं, जमशेदपुर के साइड एरिया में। तो उनसे जेडीयू का वहां पे पहले जब बीजेपी के साथ जब चुनाव लड़ा करती थी जेडीयू, उसमें वो सीट जीत के लाया करती थी। लेकिन जब अलग हुई तो सभी को नुकसान हुआ। इसी के मद्देनजर जब हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान और शिवराज सिंह चौहान को कमान दिया गया है तो तमाम रणनीति तैयार किया गया और जेडीयू और आसू से सीट शेयरिंग का एक तरह से लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, उन्होंने कल साफ साफ कहा है कि दिल्ली में उनसे बातचीत होगी, अगर बातचीत बन जाती है तो उनको भी सीट इसमें शामिल किया जाएगा। बहरहाल एलजेपी ने कहा कि हमें सीट मिले या ना मिले, चुनाव लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। जब जीत के भी आते हैं तो हम बीजेपी का ही साथ देंगे। हालांकि तमाम समीकरण को देखते हुए बीजेपी का जो मुख्यालय में एक रणनीतिक चर्चा भी हुई है। चुनाव आयोग क्या हो सकता है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है, किस बात की संभावना? क्योंकि जाहिर है कि प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी अगर इन तमाम दलों में देखे तो वो तो बीजेपी है, जिसने अपने बूते सरकार भी वहां पर बनाई है। ऐसे में क्या संभावना है, कितनी सीटों पर बात हो सकती है? देखिए, जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू अपने अपने दावे में 10 से 15 सीटें की मांग कर रही है, लेकिन उतना पॉसिबल जहां तक मुझे लगता है वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि आसू को जो सीट मिलने वाला है उसमें 8 से 10 उनको भी सीट देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में निभाएगी और बीजेपी अपने बड़े ज्यादातर सीटों, 81 विधानसभा सीटों में बीजेपी ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुश्किल से इन लोगों को 8 से 10 सीटों करके उनको दिया जा सकता है और बाकी जो एलजेपी हो सकता है उनको 4 से 5 सीट अगर बात बनती है तो उनको 4 से 5 सीटों तक दिया जा सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव समिति का बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जाता है और केंद्र से क्या, जो इनके साथ साफ कहना है कि सीटों की शेयरिंग की जो बात होती है तो दिल्ली से बन के आती है, उसके बाद यहाँ पे घोषणा होती है। लेकिन अब अगर इन तमाम चीजों पे बात बन जाती है तो बीजेपी एक मौजूद पार्टी के तौर पे यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और 2000 चुनाव का जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है झारखंड में, जिस तरह से एक एंटी इनकन्वीनियंस जो
दिख रही है जेएमएम सरकार के खिलाफ और ये गठबंधन बन जाती है बीजेपी का जेडीयू, आजसू और एलजेपी का, तो इसमें एनडीए का ही फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तैयारियां तो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के किस तरीके से तमाम दल बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका धनंजय तमाम बातचीत के लिए।